नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स के तलबा को बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए तरबियत दी जाएगी, रियासती वज़रा का खिताब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 17 सितंबर को हैदराबाद में इजलास, इंतजामात का आगाज, परेड ग्राउंड पर जलसे आम। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश, सिरसिल्ला मानेरू डैम लबरेज, विकाराबाद और कामारेड्डी में सड़कों पर पानी का बहाव। बहन को जुनूनी आशिक के हमले से बचाने के दौरान भाई की मौत, एलबी नगर में अफसोसनाक वाकया। जुबली हिल्स में MDMA ड्रग्स के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। पंजाकोटा हदूद में हुक्का पार्लर पर धावा, मालिक के बशमूल 11 अफराद तहवील में। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और T श्रीनिवास यादव ने बताया है कि सरकारी स्कूल्स के तलबा को बैरून मुल्क तालीम के हुसूल के लिए तरबियत दी जाएगी। रियासती वज़रा ने सनत नगर में 2.22 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए तरक्याती कामों और बंसीलालपेट के सरकारी स्कूल में 1.84 करोड़ रुपए की लागत से इजाफी क्लासरूम की तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर तालीम ने ऐलान किया, मिकला मंडी स्कूल को अगले तालीमी साल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल में तलबा को मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद तलबा को स्कूल्स में मयारी खाना भी फराहम किया जा रहा है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने किसानों के कर्ज माफी के सिलसिले में बैंकर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बताया गया कि अब तक महकमे फाइनेंस ने 18,79,000 किसानों के कर्ज माफी के लिए 9,654 रुपए जारी किए हैं। 17,15,000 किसानों के खाते में रकम जमा कराई जा चुकी है। मजीद 1.6 लाख अफराद को अदायगी बाकी है और ये ताखीर तकनीकी वजूहात की वजह से हुई है। ओहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ वजूहात, जिनमें अकाउंट्स का काम ना करना, अकाउंट्स बंद होने की वजह से यह मसला पेश आया है।
हरीश राव ने तमाम खामियों को दूर करते हुए मसाइल की यकसुई की हिदायत दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास 17 सितंबर को हैदराबाद में मुनक्किद होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें ये इत्तला दी गई कि हैदराबाद में सदर कुल हिंद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद होने वाले वर्किंग कमेटी के इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उसी दिन शाम में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर जलसे-आम भी मुनाकिद होगा। इस ऐलान के साथ ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुतहरिक हो गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे और सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी पीर को सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड का मुआयना किया। 17 सितंबर को परेड ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी का जलसा होने वाला है। उसी दिन हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी इजलास होगा। यहां पर इजलास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में पूरे पार्टी केडर और कायदीन को मुतहरिक कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आने वाले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी भी की है। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा गया। बलदिया की इमरजेंसी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब में पानी का इनफ्लो जारी है। संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूब नगर, सिरसिल्ला, मेदक, मेडचल, सिद्दीपेट, वरंगल, यदाद्री से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। गुज़िश्ता हफ्ते गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हो रही बारिश से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। बारिश का सिलसिला बरकरार रहने की पेशकयासी की है। सबसे ज़्यादा बारिश बोराबंडे में 88.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बालानगर में 77.5, शेखपेट में 74.5, शेरलिंगमपल्ली में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीर के दिन दोपहर के बाद किसी देर के लिए बारिश थमी थी, लेकिन इत्तला मिली है कि शाम में फिर से कई मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कामारेड्डी में भी शदीद बारिश हुई है। 24 घंटों के दौरान वक्फे की बारिश से कामारेड्डी के कई मुकामात पर पानी जमा है। यहां पर भी मजीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र मुकामी इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। विकाराबाद में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। मूसा नदी में जो विकाराबाद से होकर गुजरती है, पानी का तेज बहाव देखा गया। पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर हुआ है। विकाराबाद के तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं। विकाराबाद के अलावा तांडूर, चिवड़ला से भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। रियासत में जारी बारिश की वजह से मानेरू डैम लबरेज हो गया है। सिरसिल्ला में वाक़े मानेरू डैम लबरेज होकर बहता हुआ देखा गया। आसपास के नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। पीर की सुबह से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात हैं। मियाँपुर क्रॉस रोड के पास कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। आवाम को ट्रैफिक के दौरान जिस तरह से बताया गया है कि बारिश के दौरान मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का भी मशवरा दिया गया है। बारिश से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की बहाली के लिए मुतहरिक देखी गई। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि के रिमार्क्स को हिंदुओं की तौहीन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मुल्क के 100 करोड़ हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने सवाल किया, आखिर रेवंत रेड्डी ने अब तक उदयनिधि के रिमार्क्स की मजम्मत क्यों नहीं की। लक्ष्मण ने कहा, अवाम को कांग्रेस के मौक़िफ़ पर गौर करना चाहिए। उन्होंने उदयनिधि को तमिलनाडु की काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया। लक्ष्मण ने कहा, उदयनिधि के वालिदैन कौन से मजहब को मानते हैं, क्या वो उन्हें भी मिटा देंगे।
तेलंगाना इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदरनशीन मधु याशकी गौड़ के खिलाफ पीर को गांधी भवन में मुखालिफ पोस्टर्स देखे गए। जराये के मुताबिक मधु याशकी गौड़ एलबी नगर से इंतखाब लड़ने का मंसूबा रखते हैं और उनकी तरफ से दरखास्त दाखिल किए जाने की इत्तला मिली है। पोस्टर्स पर एलबी नगर बचाओ, निजामाबाद वापस जाओ तहरीर देखा गया। बाद में मधु याशकी को जब इसका पता चला तो गांधी भवन के मुलाजमीन से पोस्टर्स को निकलवाया गया। सुकूत हैदराबाद के मौके पर इतरा 17 सितंबर को कुलहीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यौम कौमुक जहती के तौर पर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में तिरंगा बाइक रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। बाइक रैली का आगाज दरगाह हजरत यूसुफ़ैन नामपल्ली दोपहर 1 बजे से होगा। ये रैली ईदगाह बिलाली, हॉकी ग्राउंड, मासाब टैंक पहुंचकर जलसे-आम में तब्दील हो जाएगी। सदर मजलिस ने अपने एक ट्वीट प्याम में इसकी इत्तला दी। जलसे-आम से सदर मजलिस के अलावा कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, पार्टी के दीगर अरकान मुकर्रना, सीनियर कायदीन के खिताबात होंगे। 17 सितंबर 1948 को आज़ाद रियासत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़िमाम अमल में आया था। हिंदुस्तान के जमहूरी अमल का हिस्सा बनने के बाद हैदराबाद की सियासत मुख्तलिफ नशेब व फराज की शिकार रही। सुकूत हैदराबाद के बाद शहरियों को हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे उनके जमहूरी हुकूक की बाजियाबी के लिए फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अहयाए मजलिस के जरिए एक इनकलाब बर्पा किया था। उस तसलसल को सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी सारी जिंदगी जारी व सारी रखा और अब मजलिस के मौजूदा सदर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस काम को मुल्कगीर सतह पर अंजाम दे रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने गदवाल असम्बली हलके से बीजेपी की लीडर डीके अरुणा को रुकने असम्बली तस्लीम कर लिया है। अदालत के अहकाम का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एलामिया जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के बी कृष्णा मोहन, जिस तरह से बताया गया है कि बीआरएस पार्टी के बी कृष्णा मोहन रेड्डी के इंतखाब को कलादुम करार दिया। वाज़ेह है कि हलफनामे की मालूमात को लेकर यह मसला अदालत से रुजू हुआ था और अदालत ने कृष्णा मोहन रेड्डी के इंतखाब को कलादुम कर दिया था। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से शुरू की गई तालीमी इमदाद स्कीम के तहत उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा, गोशा महल और मलकपेट के उर्दू मीडियम तलबा में किट्स तकसीम किए। मजलिस की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा की एसएससी इम्तिहान की फीस, ऑल इन वन गाइड और उसके साथ साथ मियारी निशाना से कामयाब होने वालों को रकमी इमदाद फराहम की जाती है। तालीमी साल 2023 और 24 के लिए 14,000 तलबा में तालीमी किट्स के अलावा दूसरी इमदाद भी तकसीम की जा रही है। इस पर 63,50,500 रुपए के मसारिफ आएंगे। इसमें इम्तिहानी फीस 36,599 रुपए भी शामिल हैं। 1,06,000 रुपए के मसारिफ से ऑल इन वन गाइड फराहम की जा रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा को मेहनत से तालीम हासिल करने की तलकीन की। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा बैकवर्ड क्लास तबके के मुस्तकीन में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मौजम खान ने बहादुरपुरे के 198 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 1,98,00,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला लिहाज मजहब आवाम की खिदमत करती आ रही है। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस हुकूमत की फलाह बहबूद की स्कीमों से आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुसलसल नुमाइंदगी करती आ रही है। इस मौके पर हल्के बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी ज़ेर इल्तिवा और नए तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे में रुकन असम्बली के हमरा मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद कासिम के अलावा महकमे बल्दिया के ओहदेदार भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने टीचर्स डे के तनाजुर में अपने हल्के के सरकारी प्राइमरी व हाई स्कूल और आंगनबाड़ी स्कूल का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। 33 हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल और 23 आंगनबाड़ी स्कूल का अहाता किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी, बैतुल खला और खेलकूद की सहूलतों का जायजा लिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप तुरी शेट्टी से बात करते हुए स्टाफ की मजीद भर्ती, नए क्लासेस की तामीर, मौजूदा स्कूल्स की इमारत की आहतबाशी व तामीर के मौजू पर नुमाइंदगी की। उन्होंने महकमे आबरसानी, सीवरेज, बल्दिया, पुलिस के अहदेदारों से भी बात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की एकसुई पर तवज्जो दिलाई। तश्कील तेलंगाना के बाद उर्दू दां तबके को यह उम्मीद थी कि इस जबान के साथ हुकूमत इंसाफ करेगी, लेकिन मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जिस तरह उर्दू जुबान के साथ जो सलूक रवा रखा गया, अब सूरत हाल उससे कहीं ज्यादा संगीन है। उर्दू जुबान से ताल्लुक़ रखने वाले अहले इल्म व दानिश तबके के एक इजलास में ये शिकायत की गई। मौक़िफ़ डॉक्टर नादरुल मजदूसी की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, उर्दू अकेडमी जिद्दा के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी सलीम फारूकी, मिस्कीन अहमद और दूसरों ने खिताब किया। इजलास में बताया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से रियासती सेक्रेटेरिएट की खूबसूरत इमारत तामीर की गई, लेकिन उस इमारत से उर्दू को गायब कर दिया गया। मुत्तहदा रियासत के सेक्रेटेरिएट के हर शुबे में तक उर्दू की तख्तियाँ व उर्दू ज़बान का इस्तेमाल होता आया है। उर्दू के सरकारी स्कूल्स की ज़बोहाली, उर्दू असातिज़ा की मखलूआत जायदादों, कॉन्वेंट स्कूल में उर्दू का बहैसियत ज़बान दुवम अदम इस्तेमाल, उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल, उर्दू को मईशत से न जोड़ने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास ने इस खुसूस में एक जामे मुबाहिस के जरिए मुख्तलिफ सियासी कायदीन से नुमाइंदगी का भी फैसला किया। बहन को जुनूनी आशिक के हमले से बचाने के दौरान भाई की जान चली गई। यह अफसोसनाक वाक़या एलबी नगर के हुदूद में वाक़े RTC कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शादनगर के साकिनान संघावी और उनका भाई चिंटू एलबी नगर की RTC कॉलोनी में मुकीम थे। संघावी होम्योपैथी की स्टूडेंट बताई गई है, जबकि चिंटू इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक रामनतापुर का साकिन शिवा ने सिंघावी को शादी की पेशकश की थी, जिससे सिंघावी ने मुस्तरद किया था। सिंघावी के इनकार पर शिवा बरहम था। इतवार को वह सिंघावी के घर पहुंचा और सब्जी काटने की छुरी से सिंघावी पर हमला कर दिया। इस दौरान चिंटू जब अपनी बहन को बचाने के लिए आया, उस पर भी पैदर पे वार किए गए। इस हमले में चिंटू और उसकी बहन दोनों जख्मी हो गए। जख्मी हालत में दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चिंटू जख्मों से जहां पर ना हो सका। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अवाम जमा हो गए और पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने मुकामी वाक़े के पास से ही शिवा को गिरफ्तार किया। मजीद तहकीकात जारी है। जुबली हिल्स पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 215 ग्राम MDMA को जब्त किया है। DCP जोएल डेविस ने बताया कि राजस्थान का साकिन होमगार्ड प्रताप शर्मा और कामारेड्डी के साकिन वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। प्रताप को कोरियर के जरिए MDMA रवाना करने की आदत थी। वीरेंद्र को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए प्रताप हैदराबाद आया। दोनों के खिलाफ इससे पहले भी माधवपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज था। जेडीमेटला में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरफ से बस ड्राइवर्स के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। तलाशी मुहिम के दौरान जेडीमेटला ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी बस ड्राइवर को मुबैना लात मारते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस का यह मौक़िफ़ है कि ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। IDPL स्क्वायर के पास ये वाक़या पेश आया था। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद की आउटर रिंग रोड के पास तेज रफ्तार गाड़ी बारिश की वजह से यहां पर फिसल गई, जिसके बाद पीछे से आने वाली कारें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 6 कारों को नुकसान हुआ है। नारसिंगी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर सड़क से कारों को हटाया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने पंजागुट्टे में वाक़े हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए 11 अफराद बशमूल पार्लर चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर खलील पाशा की क़यादत में सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और उनकी टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला पर AR प्लाजा अमीरपेट पर वाक़े हुक्का पार्लर पर धावा किया। एरागड्डा सुल्तान नगर के साकिन पार्लर के मालिक मोहम्मद सलीम के अलावा पार्लर में मौजूद 10 अफराद को तहवील में ले लिया गया।
इंस्पेक्टर खलील पाशा ने बताया कि सलीम रात देर गए गैर कानूनी तरीके से हुक्का पार्लर चला रहा था। पुलिस ने 15 हुक्का पॉट्स, 11 फ्लेवर्स, हुक्का पाइप्स, 40 फिल्टर और दूसरा सामान जब्त किया है। टोबैको एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मेडचल जिले के पोचारम में वाक़ श्रीनिधि कॉलेज में तलबा के ग्रुप की तरफ से पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। तफसीलात के मुताबिक साल अव्वल के तलबा का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी था। दूसरी तरफ सेकेंड ईयर के 27 तलबा जिन्हें डिटेन किया गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर अपनी सफाई पेश करने आए थे, लेकिन इंतजामिया की तरफ से उनके मेडिकल सर्टिफिकेट न देखे जाने पर तलबा बरहम हो गए और इस दौरान तलबा तंजीमों के नुमाइंदे भी कॉलेज पहुंच गए। एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 17 तलबा को गिरफ्तार किया है। शहर में सरखे की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस की चौकसी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इतवार की रात पुरानी हवेली के एक मकान में सारिक दाखिल हो गया, लेकिन घर वालों की चौकसी की वजह से सारिक अपनी कोशिश में नाकाम रहा और मकीनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। मुकामी अवाम का कहना है कि गुंजान इलाके में सारिक अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। अवाम में उमूमन ये तासुर है कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है, होटलों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर वही चाय बिस्किट करके रवाना हो जाती है। शायद इसी वजह से सारिकों की हिम्मत बढ़ गई। जिस चोर को पकड़ा गया, अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई के बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। केस दर्ज होने के बाद भी कोई तस्दीक नहीं हुई। अगर पुलिस मौसर पेट्रोलिंग करे और चोरों की तलाश में चौकस रहे तो शायद ऐसे वाकयात में कमी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले में जंगली हाथी ने हलचल मचा दी। सड़क से गुजरने वाली बस के शीशे तोड़ दिए और वहां मौजूद अफराद पर हमले की कोशिश की, लेकिन इस वाकये में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। फौरी महकमा जंगलात को इत्तला दी गई थी। हाथी को सड़क से हटाने के लिए फौरी इक़दाम शुरू किए गए। बंडलागोड़ा पुलिस ने इलाज के नाम पर खातून की इस्मत रेजी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम मजहर खां साकिन नफीस गार्डन बंडलागोड़े ने इलाज के नाम पर खातून का जिनसी इस्तेसाल किया। उसे धमकाया अगर वो उसका किसी से जिक्र करेगी तो उसके खानदान वालों की मौत हो जाएगी। ताम खातून जब अपनी बहन के घर गई तो उसने पूरा वाकया सुनाया। मुतासरा खातून ने अपने अफराद खानदान के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मजहर की तलाश के लिए पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और उसे महबूबनगर क्रॉस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। मजहर को अदालत में पेश कर दिया गया। बोयनपल्ली पुलिस ने सेलफोन का सरखा करने के इल्जाम में 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि सैयद माजिद और आमिर को गिरफ्तार किया गया। इस टोली के 3 अरकान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन मसरूखा सेलफोन को अहमद और शफी के पास रखा करते थे। मुलजिमीन के खिलाफ ताज़ा 5 केसेस दर्ज हैं। माजी में वो 15 केसेस में मुलविस थे। मुलजिमीन को असल सरकना रकम पर मामवर किया था और उन्हें 5 सेलफोन चुराने का टारगेट दिया करता था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 19 सेलफोन और एक ऑटो जब्त किया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मफरूर सारिकों की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद।
सरकारी स्कूल्स के तलबा को बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए तरबियत दी जाएगी, रियासती वज़रा का खिताब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 17 सितंबर को हैदराबाद में इजलास, इंतजामात का आगाज, परेड ग्राउंड पर जलसे आम। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश, सिरसिल्ला मानेरू डैम लबरेज, विकाराबाद और कामारेड्डी में सड़कों पर पानी का बहाव। बहन को जुनूनी आशिक के हमले से बचाने के दौरान भाई की मौत, एलबी नगर में अफसोसनाक वाकया। जुबली हिल्स में एमडीएमए ड्रग्स के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। पंजाकोटा हदूद में हुक्का पार्लर पर धावा, मालिक के बशमूल 11 अफराद तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।